In my kingdom, no one shall be spared. ज़माने की तारीख में ऐसे किस्से कम ही मिलते हैं जो बादशाहत के तख्त को लर्जा दें और एक कौम की आज़ादी की दास्तान बन जाएं। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की, जिनकी पैदाइश से पहले ही मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह फ़िरौन खौफज़दा हो चुका था। ये एक ऐसे नबी की कहानी है जो फ़िरौन के महल में पला बढ़ा, जिसे इसी जालिम बादशाह ने दरियाए नील से निकलवाया था और फिर इसी के सामने अल्लाह का पैगाम लेकर खड़ा हुआ। ए फिरऔन, सुन ले, अल्लाह एक है और वही सबका रब है। तुम अल्लाह नहीं हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो और तुम्हारा तख्त, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। बनी इसराइल के गुलामों को फौरन आजाद करो। ये अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारे जुल्म का वक्त खत्म हो गया है। अगर तुम न मानो तो अल्लाह की ताकत तुम्हें जमीन बोस कर देगी। أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى ये वाक़या तकरीबन 1520 कबल मसीह के आसपास का है। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल, जो हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम के दौर में मिस्र आए थे, वहां एक अक़लियती गुलाम कौम बनकर रह रहे थे। फ़िरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि कदीम मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। जैसे रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था। फ़िरौन दरअसल मिस्री ज़बान के लफ्ज़ फ़ाराइवा से निकला है, जिसका मतलब है ऊंचा महल। तारीख़ी हवालों और मुफस्सिरीन के मुताबिक जिस फ़िरौन के दौर में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की पैदाइश हुई और उनकी परवरिश हुई, वो रमसीस सानी रेमसिस II था, जो गर्क हुआ। कहा जाता है कि फ़िरौन जो गर्क हुआ वो रमसीस सानी का बेटा मनफत्ता था। एक और नाम, बाज़ रवायात में इस फ़िरौन का नाम वलीद बिन मुसब बन रियान भी मिलता है। फ़िरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर नजूमियों ने यह बताई कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हजारों मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। In my kingdom, no one shall be spared. उन्हीं खौफनाक हालात में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की विलादत हुई। उनकी वालिदा ओकबद में अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए 3 माह तक उन्हें छुपाने के बाद एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दी। ये संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के करीब पहुंचा, जहां फ़िरौन की बीवी आसिया ने इसे देखा। उनके दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत और शफ़क़त पैदा हुई और उन्होंने फ़िरौन से जिद करके इसे अपना बेटा बना लिया। ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, आओ इसे अपना बेटा बना ले। मूसा नाम का मतलब, चूंकि ये बच्चा पानी दरिया से निकाला गया था, इसलिए इसका नाम मूसा रखा गया, जिसका मतलब पानी से निकला हुआ है। बच्चे ने किसी भी दाई का दूध ना पिया। हजरत मूसा की बहन जो संदूक का पीछा कर रही थी, उन्होंने मशवरा दिया कि वो एक ऐसी औरत को लाएं जो बच्चे को दूध पिला सके। यूं अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम अपनी हकीकी वालिदा के पास पलने के लिए वापस आ गए और यूं फ़िरौन की सारी तदबीरें नाकाम हो गईं। बचपन और जवानी फ़िरौन के महल में गुजारने के बाद हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम से एक किब्ती शख्स, फ़िरौन की कौम का आदमी, का गैर इरादी कत्ल हो गया। फ़िरौन ने उनको कत्ल करने का इरादा किया तो वो मिस्र से भागकर मदीन चले गए और वहां हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम के पास पनाह ली, जिनकी बेटी से उनकी शादी हुई और उन्होंने कई साल वहां बकरियां चराई।
ایک دن جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف واپس جا رہے تھے تو کنواں طور کے پاس ایک آگ دیکھی۔ اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے، بے شک تو مقدس وادی میں ہے۔ وہاں جانے پر انہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور انہیں نبوت عطا کی گئی اور انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا۔ اللہ نے انہیں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ تکبر میں ڈوبا ہوا فرعون جو خود کو رب کہتا تھا نے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ کے دعوے کو جادو قرار دیا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا جنہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپوں کی طرح لگ رہی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے ان سب کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے مسلسل انکار اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم پر متعدد عذاب بھیجے جن میں قحط، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون شامل تھے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جائیں۔ جب وہ بحیرہ قلزم ریڈ سی کے کنارے پہنچے تو فرعون ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آ چکا تھا۔ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر دیکھ کر بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر میں 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں پر آئے تو اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ مرتے وقت فرعون نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا لیکن اس کا ایمان قبول نہ ہوا اور اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ Now I believe in the God of Musa, but it's too late. Behold, the dawn of a new empire.